क्या हाई प्रोटीन डाइट से आपका लिवर डैमेज हो सकता है? क्या हमें एक्चुअली में 200 से 250 ग्राम प्रोटीन डेली लेने की ज़रूरत है? क्या प्रोटीन रिच डाइट लेने से आपके लिवर और किडनी पर बुरा असर पड़ता है? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में थोड़ा-सा डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको किस तरह से उसे टैकल करना है और कौन से फूड्स या सप्लीमेंट्स उस वक़्त आपको बेनिफिशियल रहेंगे। नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि हाई प्रोटीन एंड टू मच प्रोटीन में बहुत बड़ा फ़र्क होता है और हाई प्रोटीन इंडिविजुअली डिफरेंट रह सकता है। किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए हाई प्रोटीन की इंटेक डिफरेंट हो सकती है और किसी दूसरे के लिए वही हाई प्रोटीन की इंटेक बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। बट टू मच प्रोटीन का मतलब होता है कि आपको जितने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है आप उससे भी बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। और जैसा कि बड़े बुजुर्ग कह चुके हैं कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। इट मीन्स एनीथिंग इन टू मच क्वांटिटी इज बैड। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको टू मच प्रोटीन तो नहीं लेना है, यानी आपको जितनी ज़रूरत है उतने से ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। उसका आपको कोई बेनिफिट तो नहीं मिलने वाला है। हाँ, नुकसान होने के चांसेस बढ़ ही जाएँगे। बात करें हाई प्रोटीन डाइट की, तो अगर आपका गोल कोई ऐसा है जिसमें आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी ज़रूरी है, तो आप हाई प्रोटीन डाइट के साथ जा सकते हैं। उससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाले हैं, अनटिल अनलेस आपके लीवर या किडनी में ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस बात का क्या मतलब है? देखिए, आपके लीवर को भी प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। आपके लीवर पर जो फैट जम जाती है, उसको रिमूव करने के लिए भी, साथ ही अदर फंक्शन के लिए भी लीवर को प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ऑब्वियसली आपकी बॉडी भी तो प्रोटीन से ही बनी हुई है और उसके अलावा भी प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे टिश्यूज को रिपेयर करना, एंटीबॉडीज बनाना, बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी, ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन में भी और भी बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं। तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी को इनफ प्रोटीन की ज़रूरत तो है ही। और अगर आपकी बॉडी पहले से ही अच्छे से फंक्शन कर रही है, आपके लिवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर आप हाई प्रोटीन डाइट यानी आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। बट अगर आपकी बॉडी में कोई डिसीज़ है, अगर आपके लिवर में कोई डिसीज़ है, तब अगर आप हाई प्रोटीन डाइट लेंगे, तो उसको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होगी और इवन आपके लिवर पर भी बुरा असर पड़ेगा। तो अगर आपको ऑलरेडी कोई डिसीज़ है, तब ऐसे में आपको हाई प्रोटीन डाइट नहीं जाना है। उस वक़्त आपको किसी भी स्पेसिफिक गोल के लिए ट्रेनिंग ही नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप किसी स्पेसिफिक गोल के लिए ट्रेनिंग करेंगे, तो आपको हाई प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी और वो अगर आप करेंगे, तो आपके लिवर पर बुरा असर पड़ेगा। तो ऑब्वियसली उस वक़्त के लिए आपको पहले अपनी उस डिसीज़ से हील होने की ज़रूरत है, ना कि किसी स्पेसिफिक गोल के लिए एक हाई प्रोटीन डाइट फ़ॉलो करनी। तो सॉल्यूशन यही है कि पहले आप उस डिसीज़ को टेक ओवर करें, उसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और एक बार आप जब पूरी तरह से हेल्दी हो जाएँ, तब आप वापस से हाई प्रोटीन डाइट फ़ॉलो कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं कि कितना प्रोटीन आपको कंज़्यूम करना चाहिए। तो प्रोटीन इंटेक आपके बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका गोल, आपका बॉडी वेट, आपका बॉडी कंपोज़िशन एटसेट्रा। बट यहाँ मैं आपको एक जनरल आइडिया बता देता हूँ। बाकी अगर आपके लिए कस्टमाइज़्ड डाइट प्लान चाहिए, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। अब जनरल आइडिया की बात करें, तो अगर आप सिर्फ़ होम वर्कआउट करते हैं, आपका वेट ट्रेनिंग से या हेवी वेट ट्रेनिंग से कोई दूर-दूर तक मतलब नहीं है, तब आप 1 से 1.3 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन इंटेक कर सकते हैं। और अगर आप जिम जाते हैं, अच्छी हेवी वेट ट्रेनिंग करते हैं, तब आप 1.5 से 1.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन इंटेक ले सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक गोल के लिए ट्रेन कर रहे हैं और मे बी आपको फैट लॉस करना हो, क्योंकि फैट लॉस में आपकी प्रोटीन इंटेक थोड़ी-सी बढ़ जाती है। स्टेज पर परफॉर्म करने वाले हैं, तब भी आपका प्रोटीन इंटेक काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि आपको मसल की कंडीशनिंग और अच्छी दिखानी होती है। तब आप 2 से 2.3 या 2.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तक भी जा सकते हैं। बट अगेन ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी बॉडी कंपोज़िशन पर, आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम पर, आपके बॉडी वेट पर एंड सो ऑन। तो ये सिर्फ़ एक जनरल आइडिया है। बट हाई प्रोटीन का मतलब कभी भी टू मच प्रोटीन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट 150 से 200 ग्राम प्रोटीन की है और आप 250 या 300 ग्राम प्रोटीन पूरा कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ ही जाएँगे। एंड अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूँ कि आपको अगर ऑलरेडी कोई डिसीज़ है, अगर आपको डाइजेस्टिव इश्यूज़ होते हैं या आपको लिवर की कोई डिसीज़ है, तो आप हाई प्रोटीन इंटेक ना ही करें तो बेटर है। पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं उन फूड्स की जो आपके लिवर को हेल्दी करने में हेल्प करते हैं। ऐसे फूड जिनमें आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलती हैं या एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज मिलती हैं, वो फूड्स आपके लीवर के लिए बहुत हेल्दी रह सकते हैं, जैसे बेरीज, ग्रेप्स, बीट रूट, साथ ही गुड फैटी एसिड्स लाइक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो कि आपको फिश में मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो आप सप्लीमेंट्स भी कर सकते हैं। इस तरह के फूड्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके लीवर को हेल्दी रखने में। साथ ही फाइबर रिच फूड्स ले सकते हैं, जिससे आपका डाइजेशन स्मूथ रहता है और वो भी आपके लीवर पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ने से बचाता है। फाइबर रिच फूड्स के लिए आप होल ग्रेन फूड्स ले सकते हैं, सैलेड्स ले सकते हैं, रॉ वेजिटेबल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के सारे फूड्स आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके लिवर को हेल्दी रखने में और अगर आप हाई प्रोटीन इंटेक करते हैं, तो उसको भी ईज़िली डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि अगर आप हेल्दी हैं पूरी तरह से, तो आप अपने गोल के अकॉर्डिंग
हाई प्रोटीन इंटेक कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट अगर आपको कोई डिसीज़ है, तो आप हाई प्रोटीन इंटेक ना करें। उसके लिए आपको पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर वो आपको अलाउ करते हैं, तो आप कर सकते हैं। बाकी हेल्दी रहते हुए हाई प्रोटीन डाइट इंटेक करने पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। उससे कोई लिवर डिसीज़ नहीं होती है। बट हाँ, अगर आप हेल्दी भी हैं, तब भी आपको टू मच प्रोटीन इंटेक नहीं करना है। ये भी आपको बता दूँ कि जब प्रोटीन आपका ब्रेक डाउन होता है, तब आपकी बॉडी में थोड़ी-सी अमोनिया रिलीज़ होती है। और अमोनिया बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होना आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि प्रोटीन डायरेक्ट आपकी लिवर को अफ़ेक्ट करने वाला है। बट हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में लेंगे, तो कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। सो आई होप आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल आपको कोई क्वेश्चन है, सजेशन है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। बाकी आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। अगर आप जिम नहीं जाते हैं, तो ये प्लेलिस्ट, और अगर आप जिम जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। डू चेक आउट। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।